सुपरस्टार बuzz। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं महान बॉलीवुड की जानकारी रखने वाला शख्स आयुष महान, और बॉलीवुड की दुनिया की सारी खबरें मैं आप तक पहुंचाने आया हूं। सुना है कि सलमान खान अपनी फिल्म बॉडीगार्ड में डीडीएलजे के ट्रेन सीक्वेंस से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। मतलब इस फिल्म में करीना देखेंगी सलमान की तरफ स्लो मोशन में दौड़ते हुए। लेकिन एक मिनट, सलमान खान जिनकी एसआरके के साथ इतनी बड़ी कोल्ड वॉर चल रही है, वो उन्हीं की फिल्म से इंस्पिरेशन क्यों ले रहे हैं? अब ये क्या बात हो गई? लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स और भाईजान्स बने रहिए भाईजान्स। शायद हमारे जमाने में कभी ये दोनों सुपरस्टार्स फिर से दोस्त बन भी जाएं और इनकी दोस्ती की मिसाल देंगे लोग। अरे मिसाल क्या, मिसाइल देंगे लोग, मिसाइल। वैसे अगर क्विक लर्नर्स की मिसाल देनी हो तो दीपिका पादुकोण की बात करनी पड़ेगी। अगर कॉफी विद करण में उनके इंटरव्यू को सीरियसली लिया जाए तो ऐसा लगेगा कि दीपिका रणबीर का कभी चेहरा भी नहीं देखना चाहती, उनके साथ एक ही जगह पर खड़ी भी नहीं होना चाहती, और बात करना तो दूर की बात है। लेकिन दीपिका ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में सबको चौंका दिया। अब वो कह रहे हैं कि उन्हें रणबीर के साथ एक फिल्म करने में कोई हर्ज नहीं है। क्या? कैसे बिल्कुल मशीन्स की तरह हो गए हमारे बॉलीवुड के स्टार्स, रूथलेस एंड इमोशनलेस। वैसे दीपिका की एक्टिंग भी वैसे ही लगती है, इमोशनलेस। एनीवे, इस हफ्ते रिलीज हुई है राहुल बोस की एक नई फिल्म कुछ लव जैसा। फिल्म में कुछ मोमेंट्स अच्छे हैं और शेफाली शाह एक फ्रस्ट्रेटेड हाउसवाइफ के रोल में काफी रिलेटेबल है। 10 रुपए में? हमारे यहाँ तो 10 रुपए में सिर्फ 2 गाड़ी मिलती है। ओवरऑल ये कोई डिफरेंट टाइप की फिल्म नहीं है, ना ही इसकी स्टार कास्ट इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको थिएटर्स तक खींच पाए। तो एट मैक्स ये फिल्म एक वन टाइम वॉच है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। दोस्तों, आमिर खान हर मामले में परफेक्शनिस्ट है। जब से बॉलीवुड में खबर आई है कि आमिर खान की फिल्म में एक आइटम गर्ल की तलाश जारी है, तब से बाजार में तो मानो खलबली मच गई है। यानी जो सारी एक्ट्रेसेस आइटम नंबर्स को अब तक नीचा दिखाती थी और कम समझती थी, अब पलक झपकते ही मुन्नी की तरह बदनाम होने को तैयार हो जाएंगी। एनीवे, एक जमाना था जब सारे लोग बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री को कोसते थे कि किस टाइप के गाने बन रहे हैं इंडस्ट्री में। आती का खंडाला, टन टना टन 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 टारा, इश्क कमीना, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन 10 साल बाद बॉलीवुड फिर से उन गानों की तरफ जाते हुए दिख रहा है। लगता है अन्नू मलिक की बॉलीवुड पर छोड़ी हुई छाप कोई नहीं मिटा पाएगा। पहले तो मुन्नी बदनाम हुई, फिर शीला जवान हुई, और अब डीके बोस भाग रहे हैं। जब आमिर खान से पूछा गया कि डीके बोस कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये तो हमें फिल्म देखकर ही पता लगाना होगा। That you have to find out. श्रीदेवी का कमबैक देखा? बीवी के लिए इंसान क्या कर सकता है। किसी ने ठीक कहा है, कमबैक इश्क है जो सारा जहां है वो। अगर 1980 की सदी को किसी हीरोइन के नाम करने की बात हो तो कई सारे लोग कहेंगे कि ये श्रीदेवी को जाना चाहिए। श्रीदेवी ने जितेंद्र के साथ कई सारे कमर्शियल हिट्स तो दिए ही हैं, लेकिन कमल हसन के साथ सदमा जैसी फिल्मों में उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि वो एक्टिंग के डिपार्टमेंट में सबको पीछे छोड़ सकती हैं। अब देखना यही है कि श्रीदेवी का कमबैक कैसा होगा और किस रोल में करेंगी वो कमबैक। आफ्टर ऑल, अगर लीड हीरोइन के रूप में वो वापस आ जाए तो शायद हमारी आज की हीरोइंस का जीना फिर से मुश्किल हो जाए। जी, जब धर्मपाल जी, बॉबी देओल और सनी देओल एक साथ एक जगह पर आते हैं तो क्या होता है? देओल फैमिली कई सारी चीजों के लिए जानी जाती है, डोले शोले बढ़ाने के लिए, जोर जोर से चिल्लाने के लिए और ढेर सारी मार पिटाई करने के लिए। लेकिन अगर वो किसी एक चीज के लिए नहीं जाने जाते तो वो है उनकी डांसिंग के लिए। लेकिन आईफा अवार्ड्स में बॉलीवुड के इतिहास में पहली बार सनी, बॉबी और धर्मेंद्र एक साथ परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। सुना है कि ये तीनों यमला पगला दीवाना के गानों पर नाचते हुए नजर आएंगे। वैसे हमें नहीं पता कि 3 लोग जिनके शरीर में इतने मसल्स हैं कि वो ठीक ठाक तरीके से इमोशंस भी नहीं दे पाते, वो डांस कैसे करने वाले हैं। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड का सच जान चुकी हैं और अब बाहर आ रहे हैं उनके असली रंग। प्रियंका के बारे में आपने जो कुछ भी सुना था सब भूल जाइए, क्योंकि अब आपके सामने पेश कर रहे हैं ब्रांड न्यू चमचमाती हुई प्रियंका चोपड़ा। विशाल भारद्वाज को इश्किया के लिए नेशनल अवार्ड मिलते ही प्रियंका ने उन्हें पहले कॉल किया कांग्रेचुलेट करने के लिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि उन्हें दीपिका के साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि ये सारी तो अच्छी बातें हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने बड़े ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स सुने थे कि 7 खून माफ के बाद विशाल भारद्वाज और प्रियंका चोपड़ा के बीच प्रॉब्लम्स थे और दीपिका के साथ भी उनका एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। जी नहीं, आई थिंक जो लोग वहाँ थे उनको ही सच पता है, और 2 हीरोइंस एक साथ अगर वक्त बिताएं तो आई थिंक मीडिया को बस यही समझ में आता है कि उनके बीच में लड़ाइयाँ ही होती हैं। कुछ तो मीडिया कहेगी, मीडिया का काम है कहना। आप भी अपना काम करते रहिए प्रियंका, आपका काम करना है डिनाई करना।
एनीवे आप सब लोगों ने भी बखूबी अपना काम किया है। अपने पीठ पर जरा थपथपाइए अपने फेवरेट स्टार को वोट करने का काम, और जिस हीरो हीरोइन को सबसे ज्यादा लोग करते हैं वोट, वही बनते हैं नंबर 1।